नमस्कार मित्रों, अन्वेषण प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आप सभी लोगों का स्वागत है। तो कल के क्लास में हम लोग डिस्कस किए थे कि जो है बेईमान दुकानदार, उसको जो है कंप्लीट हम लोगों ने कल के क्लास में यहाँ पर देख लिया था। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से उसको समझ भी गए होंगे और उसके क्वेश्चंस भी आप लोग आसानी से कर पा रहे होंगे। तो आज की क्लास में हम लोग क्या देखने वाले हैं, उससे पहले आप लोग जो है कॉपी पेन निकाल के रेडी हो जाइए, जैसा कि आप लोग डेली होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं उसमें जो है हमको बहुत ही कन्फ्यूजन होता है, उसको जो है यहाँ पर आज हम लोग समझेंगे। क्योंकि होता क्या है, आज पढ़ें 2 दिन बाद जो है कन्फ्यूज होकर फिर हम लोग उसको जो है भूल जाते हैं। तो आज यहाँ पर पढ़ने के बाद आपकी जो है सारी कन्फ्यूजन जो है हमेशा के लिए समाप्त होने वाली है। बस आप लोग जो है धैर्य बना के पढ़िएगा। तो स्टार्ट करते हैं। अब ये क्वेश्चंस एग्ज़ाम में भी कई बार काफ़ी ज़्यादा पूछे भी जाते हैं। देखिए क्वेश्चंस आप लोगों के सामने है। इसको जो है बहुत ही सिंपल होता है करना। अगर इसको हम आप लोगों को डिटेल से समझाएंगे तो होगा क्या, आज तो समझा देंगे लेकिन 2-4 दिन 10 दिन बाद जो है आप लोग फिर उसी प्रक्रिया में आ जाएंगे और फिर इसको जो है भूलने लगेंगे। तो इसको हम लोग गहराई से ना समझ के देखिए, इसमें होता है कुछ की फैक्टर, उसको लेकर अगर आप लोग चलेंगे तो फिर वो जो है कभी भूलने वाला नहीं है। बस हमको याद रखना है कि हमारा की फैक्टर क्या है, वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे और समझेंगे। देखिए यहाँ जो है पहला क्वेश्चन, यहाँ दूसरा क्वेश्चन, नंबरिंग कर देते हैं। चलिए पहला है और ये दूसरा है। करते हैं। जितने क्वेश्चंस आज करेंगे पूरा देखिएगा, पूरा का पूरा जो है इसी बेस पे है कैसे हम लोग करते हैं। इसमें जो है कुछ भाषा चेंज करके भी आता है, यहाँ पर आज हम लोग देखेंगे। तो उसके बाद जो है सारी प्रॉब्लम हमारी ख़त्म होने वाली है। लेकिन जितने क्वेश्चंस आज करेंगे इसको आपको जो है धैर्य बना के करना पड़ेगा। चलिए, 40 संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 5 संतरे के मूल्य के बराबर क्रय मूल्य 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत हमको जो है ज्ञात करना है। और दूसरे क्वेश्चन में है सेम यही है, 40 संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 5 संतरे के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। तो लाभ प्रतिशत उसका हमको निकालना है। देखिए इसमें की फैक्टर क्या हम लोग देखने वाले हैं। जो हमारा पहला सेंटेंस दिया गया है, यहाँ देखिए 40 संतरे बेचने पर, इससे आपको लग रहा होगा कि ये तो जो है इसका विक्रय मूल्य है। यहाँ देखिए 40 संतरे बेचने पर, थोड़ा इसको पर यहाँ छूट गया है, बेचने पर एक व्यापारी, देखिए बेच यहाँ भी रहा है, बेच यहाँ भी रहा है। कन्फ्यूजन इसमें हमको क्या होती है कि कब हमको जो है क्रय मूल्य रखना है, कब हमको विक्रय मूल्य रखना है। दोनों देखने पर लग रहा है कि दोनों जो है विक्रय मूल्य होगा, लेकिन इसमें समझिए कैसे हमको पता चलेगा कि कौन सा क्रय मूल्य रखेंगे, कौन सा विक्रय मूल्य रखेंगे। यहाँ देखिए बेस हमारा क्या है, ये जो हमारा की फैक्टर है यहाँ पर है क्रय मूल्य, और एक में क्या दिया है विक्रय मूल्य। अब सारी प्रॉब्लम जो है समाप्त होने वाली है। क्रय मूल्य है, विक्रय मूल्य है। यहाँ देखिए बेस हमारा बनाया है क्रय मूल्य, यहाँ बेस बनाया है विक्रय मूल्य। अब कैसे हम लोग ज्ञात करेंगे,
40 संतरा बेच रहा है, लाभ तो 5 यहाँ है, लाभ में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये लाभ रहा, ये लाभ रहा, 5 दोनों में है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए लाभ हमारा हो गया कितना, 5, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें लाभ हमारा कितना हो गया, 5, इसमें तो कोई कन्फ्यूजन नहीं है, 5 संतरे का लाभ हो रहा है, इसमें भी 5 संतरे का, इसमें भी। बात करते हैं इसमें, देखिए क्रय मूल्य की बात अगर हम करें तो जो 40 संतरा हमको दिया है, ये हमारा बात किया है क्रय मूल्य का, तो ये क्या हो जाएगा हमारा कास्ट प्राइस हो जाएगा, क्योंकि ये आधार किसको बनाया है, क्रय मूल्य को। और इसमें देखिए आधार बनाया है विक्रय मूल्य को, यानी कि सेलिंग प्राइस, विक्रय मूल्य, कितना होगा हमारा, यहाँ पर देखिए 40। एकदम आराम से देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं। क्रय मूल्य दिया है तो हम लोग क्या किए, 40 संतरे एक क्या है हमारा क्रय मूल्य हो गया। विक्रय मूल्य दिया है तो यहाँ क्या रख दिए हैं, 40 संतरे विक्रय मूल्य। लेकिन पढ़ने पे हमको क्या लग रहा है, 40 संतरे बेचने पर, यहाँ भी 40 संतरे बेचने पर, इसको देखने पर हमको यही लग रहा है कि दोनों जगह क्या है हमारा विक्रय मूल्य है। लेकिन नहीं, देखिए अंतर है। अब इसमें जो है हमको लाभ प्रतिशत निकालना है, आराम से अब आप लोग जो है निकाल सकते हैं। कास्ट प्राइस कितना है 40, लाभ कितना है 5। प्रतिशत लाभ कैसे निकालते हैं, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, काट लेंगे, 8 बार जाएगा, 2 50 25, 4 दूना 8, मिल कितना जाएगा 12.5%। क्या हुआ है, लाभ प्रतिशत पूछा है, 12.5% का लाभ। यहाँ देखिए लाभ कितना है, 5 का लाभ है, विक्रय मूल्य कितना दिया है 40 दिया है। अब ये नहीं करेंगे, 5 बचे 40 कर देंगे, क्योंकि जो है लाभ हम लोगों को किस पे होता है, क्रय मूल्य पे। तो पहले जो है क्या करेंगे, इसका जो है क्रय मूल्य यानी कि कास्ट प्राइस, क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, अरे विक्रय मूल्य 40 है, 40 बेचने पर 5 का लाभ हो रहा है, यानी कि क्रय मूल्य कितने के बराबर होगा, तो आप कहेंगे 40 में से 5 घटा देंगे, यानी कि 35 जो है क्या हुआ, इसका क्रय मूल्य हो गया। क्योंकि विक्रय मूल्य 40 है, 40 संतरे बेच रहा है, 5 का जो है लाभ हो जा रहा है, यानी कि कितने संतरों का वो पैसा दिया रहा होगा, 35 संतरों का पैसा दिया रहा होगा खरीदते समय। तो क्रय मूल्य क्या हुआ 35 हुआ। अब क्या करेंगे, लाभ निकालना है, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100, काट लेंगे, 5 सत्ते 35, 100 बटे 7 हम लोग कैसे लिखेंगे, 14 सही 1/4, 14 सत्ते 98,
2 रहेगा, 98 2 100, 14 सही 2/7% क्या होगा, लाभ होगा। समझ में आ गया होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। बस हमको याद रखना है इसमें कि फैक्टर हमारा क्या रहेगा, 5 संतरे के क्रय मूल्य के बराबर जो है लाभ हो रहा है। लाभ के बीच में क्या है हमारा, क्रय मूल्य, और 5 संतरों के बाद क्या है, क्रय मूल्य। मतलब जिसके बराबर जो है लाभ होगा, जिसके बराबर लाभ होगा वही हम लोग क्या मानेंगे, जो बेच रहा है वही होने वाला है। अगर क्रय मूल्य है तो क्रय मूल्य रखेंगे, विक्रय मूल्य है तो विक्रय मूल्य रखेंगे। ठीक। अब इसके बाद अगर यह कि फैक्टर आप लोग दिमाग में रखिएगा, फिर कोई प्रॉब्लम क्वेश्चंस में नहीं आने वाली है, कभी आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। चलिए अब क्वेश्चंस की बात करते हैं। अब देखिए क्वेश्चंस हमारा कितना आसानी से होगा। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं। 120 संतरे बेचने पर एक व्यापारी को 30 संतरों के विक्रय मूल्य 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत कितनी है। चलिए निकालते हैं। हानि प्रतिशत हमको निकालना है, चाहे लाभ प्रतिशत निकालना हो या हानि प्रतिशत निकालना हुआ, दोनों में की फैक्टर हमारा वही काम करने वाला है। यहाँ देखिए 120 हमारा क्या है, फोकस हमको इस पे करना है। तो देखिए कैसे लिखेंगे, 30 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि किस पे होती है, 30 संतरों के विक्रय मूल्य। हानि तो हमारा कन्फर्म है, 30 संतरा है। चलिए हानि लिख लेते हैं, कितना है, 30 संतरा। यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है हानि में। अब 120 हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य होगा, सेलिंग प्राइस, यानी कि विक्रय मूल्य। क्या हो जाएगा हमारा, 120 होगा, क्योंकि यहाँ क्या दिया हमको, विक्रय मूल्य दिया है। अब देखिए 120 बेचने पर 30 की हानि हो रही है, यानी कि कास्ट प्राइस हमारा कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य, मतलब कितने संतरों के बराबर हो जाए पैसा दिया रहा होगा। क्योंकि 120 बेच रहा है, 30 की हानि हो रही है, तो हम लोग कहेंगे कि 150। अरे हानि को जोड़ देंगे, जो है उसका क्रय मूल्य निकल जाएगा 150। अब जो निकालना है आराम से हम लोग निकाल सकते हैं। निकालना क्या है, हानि प्रतिशत। हानि हुआ है 30 का, नीचे क्या रखेंगे, हानि हमेशा क्रय मूल्य पे होता है, हानि या लाभ। काट लेंगे इसको, गुणा कर लेंगे पहले 100 से, अब जो है काटेंगे, सॉरी प्रतिशत निकालना है, 100 का गुणा काट लेंगे, 5 बार गया, इसको काटेंगे, 20% क्या होगा, हानि होगा।
चलिए क्लियर है। देखिए कितने आसानी से अब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि क्या ये क्रय मूल्य है या फिर विक्रय मूल्य है। तो घबराना नहीं है, बस यही दिमाग में रखना है। बाकी पिछले क्वेश्चंस में तो आप लोग देखे हैं, वही काम कर रहा था क्रय मूल्य का, वही काम कर रहा था विक्रय मूल्य का। सेंटेंस दोनों का एक ही था, सिर्फ बदला क्या था, यहाँ पर क्रय मूल्य दिया था, एक क्या दिया था, विक्रय मूल्य दिया था। मेरा लिखने का मतलब उसको यही था कि आराम से दोनों में जो अंतर है आप लोगों को समझ में आ जाए। एक व्यापारी ने $120 खिलौने खरीदे। इनको बेचने पर उसे 20 खिलौनों के लागत के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए थोड़ा फास्ट करते हैं, समझना तो अब हमको कुछ है नहीं इसमें। यहाँ देखिए एक आध दो क्वेश्चन और करेंगे, फिर उसके बाद नए टाइप पे चलेंगे। 120 खिलौने खरीदे। अब 120 हमारा है क्या, खरीदे हैं। यहाँ देखना हमको क्या है, 20 खिलौनों के लागत के बराबर। लागत हमारा क्या होता है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य हमारा जो है लागत मूल्य होता है या फिर लागत होता है। यानी कि लागत यहाँ दिया तो हमारा 120 क्या होगा, तो आप कहेंगे 120 जो है कास्ट प्राइस होने वाला है, क्योंकि यहाँ लागत की बात किया है। और क्या हो रहा है, लाभ यानी कि प्रॉफिट। प्रॉफिट कितने के हो रहा है, 20 खिलौने के। अब देखिए लाभ प्रतिशत निकालना है, तो आप क्या लिखेंगे, लाभ बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100। काट लेंगे, 6 बार जाएगा, इसको काटेंगे 50 बटे में 3 आएगा, यानी कि लिख सकते हैं 16 सही 2/3%। यही क्या होगा, लाभ प्रतिशत हमारा हो जाएगा। देखिए बस की फैक्टर को लेकर ही हम लोग कितनी आसानी से इसको समझ में हमको जो है आ रहा और हम लोग समझ पा रहे हैं अच्छे से। तो इस प्रकार आप लोग जो है इसको कर सकते हैं। बाकी और डीपली अगर जाना चाहते हैं, डीपली में जाने का मकसद क्या होगा, जब आगे जाके हम लोग जो है इसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। तो हमको तो एग्ज़ाम में क्वेश्चन का आंसर पता होना चाहिए, बाकी जाए सब कुछ भाड़ में, उससे हमको मतलब नहीं। हमारा जो है आंसर सही हो, हमारा जो है सिलेक्शन हो। चलिए आगे बढ़ते हैं।
एक व्यापारी ने 60 आम खरीदे। इनको बेचने पर उसे 20 आमों के 20 आमों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए, हानि प्रतिशत हमको निकालना है। सबसे पहला काम, ये जो 60 आम दिया है ये हमारा क्या है। अब देखिए, पिछले क्वेश्चंस में भी खरीदने की बात किया था हम लोग, क्रय मूल्य वहाँ पर ले लिए थे। इसमें भी खरीदने का बात किया है, लेकिन इसमें क्या क्रय मूल्य होगा, ये कहाँ से हमको पता चलेगा। देखिए, यहाँ पर 20 आमों के विक्रय मूल्य दिया है, यानी कि यहाँ पर ये 60 क्या होगा हमारा, तो आप कहेंगे विक्रय मूल्य होगा 60। हानि क्या है, 20 आमों के बराबर, तो हानि लिखेंगे। हानि कितना है, 20 है। अब विक्रय मूल्य पता हो गया, हानि पता हो गया, क्रय मूल्य हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं। क्रय मूल्य कितना होगा, क्योंकि लाभ हमेशा हम लोग क्रय मूल्य पे काउंट करते हैं। 60 बेच रहा है, 20 की हानि हो रही है, यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, दोनों को ऐड कर देंगे। अरे 20 की हानि हो रही 60 बेचने पर, यानी कि 80 जो है उसका क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब जो निकालना है निकाल सकते हैं, हानि प्रतिशत निकालना है। हानि बटे में क्रय मूल्य गुणे में 100 काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 25% हमारा क्या होगा, आंसर होगा। यही जो है हमको निकालना था। ढेर सारे क्वेश्चंस आपको करवा दे रहे हैं, इसको आप लोग करिएगा और अपने कॉपी में जो है की फैक्टर इसका या तो नोट करके रख लीजिएगा या फिर उसको जो है मार्क कर लीजिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज़रूरी है कंफ्यूज ना होने के लिए। अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो करिएगा, अगर कंफ्यूज नहीं होना है तो जो है कोई बात नहीं, आप लोग जैसा अच्छा लगे वैसा करिएगा। एक व्यापारी 250 केले खरीदे। इनको बेचने पर उसे 50 किलो के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए।
चलिए पहला काम, ये हमारा क्या है, क्रय मूल्य है कि विक्रय मूल्य है। खरीदा है, देखने पर लग रहा है कि क्या होगा, क्रय मूल्य, लेकिन हकीकत में क्या हमारा है, देखिए यहाँ पर विक्रय मूल्य दिया है, तो हम कहेंगे कि हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 250 केले। 50 केला क्या है, लाभ है, 50 किलो के बराबर लाभ हो रहा है। अब देखिए 250 केले बेच रहा है, खरीद रहा है, सॉरी नहीं, यहाँ पर देखिए एक बार फिर से थोड़ा जो है कन्फ्यूजन हो गई। विक्रय मूल्य कितना है, 250 केले जो है बेच रहा है, 50 केले का लाभ हो रहा है, तो आप कहेंगे क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य क्या करेंगे, यहाँ पर घटाना पड़ेगा क्योंकि लाभ हो रहा है 50 का, 200 हो जाएगा। निकालना क्या हमको, लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ कितना है 50, क्रय मूल्य कितना है 200, प्रतिशत में निकालना है 100 का गुणा, काटेंगे 4 बार जाएगा, 4 से 100 को काटेंगे कितना आ जाएगा, 25% आ जाएगा। यही हमारा जो है आंसर हो जाएगा। ठीक, आगे बात करें अगले क्वेश्चंस की। पचास संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए अब देखिए यहाँ पर अभी तक हम लोग क्या बात कर रहे थे पिछले वाले क्वेश्चंस में कि जो है 50 संतरे बेच रहा है, बेचने पर उसे जो है 20 संतरे या फिर 25 संतरे का जो है लाभ होता है के बराबर। लेकिन यहाँ पर क्या है, यहाँ लाभ हानि की क्या बात किया है, तो आप कहेंगे नहीं किया है। यहाँ जो है 50 संतरे का क्रय मूल्य दिया है, 40 संतरों के क्या दिया है, विक्रय मूल्य के बराबर दिया है। की फैक्टर हमारा है विक्रय मूल्य, पचास हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना होगा, तो आप कहेंगे 40। अरे क्वेश्चंस देखिए 50 संतरों का क्रय मूल्य है, फैक्टर में हम लोग क्या लेंगे, विक्रय मूल्य के बराबर कह रहा है, यानी कि 50 हमारा क्या हो जाएगा, विक्रय मूल्य। 40 संतरों के क्रय मूल्य के बराबर है, सॉरी थोड़ा दिमाग आज जो है क्लास से बाहर चल रहा है,
क्योंकि आज जो है लाइटिंग में थोड़ी जो है यहाँ पर समस्या हो गई थी। चलिए देखते हैं फिर से। यहाँ देखिए 50 संतरों का क्रय मूल्य। देखने पर क्या लग रहा है कि 50 संतरे जो है क्रय मूल्य है, लेकिन की फैक्टर से हम लोग क्या निकाल लिए हैं, विक्रय मूल्य कितना हमारा है 50, और 40 क्या हो गया हमारा क्रय मूल्य हो गया। अब जो है लाभ प्रतिशत की बात करें तो देखिए 10 का अंतर है, विक्रय मूल्य कितना है 50, क्रय मूल्य कितना है 40, 10 लाभ कमा रहा है क्रय मूल्य पे, काटेंगे इसको, कितना मिल जाएगा 25% का क्या हो जाएगा लाभ हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आ गई। इसमें लाभ और हानि की बात नहीं किया था, तो विक्रय मूल्य हमारा 50 हो गया, क्रय मूल्य कितना हो गया 40 हो गया। आराम से हमको जो है जो पूछा था लाभ प्रतिशत हम लोग निकाल लिए हैं। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि 5 वस्तुओं को पाँच वस्तुओं का विक्रय मूल्य तीन वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो लाभ प्रतिशत या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। देखिए 3 वस्तुओं के लागत मूल्य के बराबर है, तो आप कहेंगे 5 क्या है हमारा, अरे लागत मूल्य यानी कि क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। बाकी बचा कौन 3, विक्रय मूल्य क्या हो जाएगा, क्योंकि लाभ हानि की बात यहाँ नहीं किया है, तो एक तो क्रय मूल्य होगा, एक क्या हो जाएगा विक्रय मूल्य। यहाँ से हम लोग एक निकाल लेंगे, दूसरा अपने आप जो है पता चल जाएगा। कितना है 3 है, खरीद रहा है 5 में, बेच रहा है 3 में, यानी कि 2 का क्या हुआ हानि हुआ। किस पर हानि होगा, आप कहेंगे 5 पर जो है हानि होने वाला है, प्रतिशत में निकालना है, गुणे में 100 काटेंगे, मिल कितना जाएगा 40% क्या होगा हानि होगा। यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं हो रही है, आराम से कर ले जा रहे हैं। बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस पकड़ना क्या हमको कि हमारा क्या है, यहाँ से एक निकालेंगे। अगर लाभ हानि की बात नहीं किया है, एक तो हम लोग यहाँ से जानकारी ले लेंगे,
दूसरा जो बचेगा वो क्या हो जाएगा, दूसरा हो जाएगा। एक या तो क्रय मूल्य होगा या तो विक्रय मूल्य होगा। जो पहला हो जाएगा उसके अलावा जो बचेगा वो हमारा दूसरा हो जाएगा। चलिए, बारह संतरों का क्रय मूल्य 10 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है, तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं इसको भी। देखिए, पहला काम ये हमारा क्या होगा, विक्रय मूल्य हो जाएगा। विक्रय मूल्य कितना है, आप कहेंगे 12। दूसरा बचा क्या, 10 बचा, ये क्या हो जाएगा हमारा, क्रय मूल्य हो जाएगा 10। अब क्या करेंगे, जो पूछा है लाभ या हानि प्रतिशत, क्रय मूल्य कितना है 10, बेच रहा है 12 में, तो लाभ कितने का हुआ 10 पर लाभ 2 का हुआ, गुणे में 100 काट लेंगे, कितना आ जाएगा, 20% क्या होगा, लाभ होगा। ठीक, चलिए अब थोड़ा सा टाइप चेंज करते हैं। अब तो आप लोगों को इतना प्रैक्टिस भी करवा दिए, अब ये कभी भूलने वाला नहीं है। बस आप लोग उसको जो है मार्क करके रखिएगा। ठीक, एक व्यापारी कुछ वस्तुएं ₹2 के 3 की दर से खरीदता है और ₹3 के 2 की दर से बेचता है। इस पूरे सौदे में कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि होगी। आइए, क्वेश्चन थोड़ा जो है अलग है उससे। ऐसे क्वेश्चंस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर आप लोग फोकस करिएगा। ऐसे क्वेश्चंस में देखिए क्या रहता है, एक तो रुपया रहता है, दूसरा क्या रहता है, वस्तु रहता है। अरे दर कहें या वस्तु कहें, 3 की दर या ₹2 की 3 वस्तु दे रहा है, दोनों बराबर है। तो इसमें जो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ देखिए जैसे लिख रहे हैं वैसे आप लोग जो है
लिखिए। वस्तु ये हमारा हो गया, या यूँ कहें दर हो गया। दूसरा क्या है, रुपया है, तो यहाँ क्या करेंगे, रुपया लिख लेंगे। अब जो है जैसे दिया है वैसे हम लोग नीचे लिखते चले जाएंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, हमारा जो है आंसर आ जाएगा। देखिए पहले में क्या है, 2 रुपये की 3 की दर से, रुपया रुपये के नीचे, दर जो दिया है या वस्तु दिया है उसको वस्तु के नीचे। आगे बात करते हैं दूसरे में, रुपया कितना है 3, दर या वस्तु कितना है आप कहेंगे 2, ऐसे का लिख लिए। अब जो है क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई। देखिए क्रॉस करेंगे, दाएं से करिएगा, हमेशा याद रखिएगा दाएं से जो है करिएगा, क्योंकि हम लोग लिखते कैसे हैं, अक्सर जो है दाएं हाथ से हम लोग लिखा करते हैं, कुछ लोग बाएं हाथ से भी लिखते हैं, लेकिन मान्यता उन्हीं को ज़्यादा मिलती है जिनकी संख्या जो है ज़्यादा होती है। चलिए वो तो अलग बात है, याद रखने का तरीका है। दाएं से गुणा किए कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब जो है बाएं से गुणा करेंगे, उसको क्या करना है, हमको घटाना है, दाएं वाले में से 2 दूना 4 घटा दिए। बटे में क्या करना है, ये बात है, जिसको हम लोग बाएं से गुणा किए हैं, मतलब बाद में गुणा किए हैं, उसी को हम लोग क्या कर देंगे, बटे में लिखेंगे। फिर से समझिए, दाएं से उठाएंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे 9, बाएं से उठाएंगे, क्रॉस में गुणा करेंगे, माइनस कर देंगे, और जो बाएं से गुणा किए हैं वही बटे में करेंगे। प्रतिशत में हमको निकालना है, गुणे में क्या कर देंगे, 100 कर देंगे। अब देखिए 9 में से 4 गया, कितना आया 5, बटे में क्या है 4 है, गुणे में क्या है 100 है। काट लेंगे, कितना हो जाएगा हमारा 25 25 125%, यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, यहाँ एक बात और दिमाग में रखिएगा, ये जो घटा रहे हैं अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो है लाभ होगा, और अगर निगेटिव आ रहा है तो जो है हानि होगा। इसको नोट करके लिख के रख लीजिएगा कि अगर पॉजिटिव आ रहा है तो जो है लाभ, और अगर नेगेटिव आ रहा है तो हमारा क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। चलिए समझ में आ गया होगा अच्छे से। आइए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 10 रुपए में 12 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 12 रुपए में 10 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। चलिए ज्ञात करते हैं। क्या करना है, एक तरफ वस्तु, बाएं तरफ वस्तु हो गया, और दाएं तरफ क्या हो गया, रुपया। बाएं वस्तु
दाएं रुपया। क्या करेंगे, वस्तु के नीचे वस्तु 12 है, पहला 12 लिख लेंगे, 10 है, दूसरा क्या है 10, यहाँ क्या है 12 है। गुणा करेंगे 144, क्या करेंगे घटाएंगे, बाएं से गुणा करके 100 घटा दिए, बटे में क्या लिखेंगे, जो बाएं से गुणा करके आया है यानी कि 100 आया है। गुणे में क्या लगाएंगे, 100 लगाएंगे, काटे पीटेंगे इसको जो है तो हमारा आ जाएगा 44%, क्योंकि घटाने पे 44 आएगा, 100 से 100 कट जाएगा। 44% का क्या होगा, यहाँ पर पॉजिटिव में है तो क्या हो जाएगा, लाभ हो जाएगा। क्वेश्चंस पढ़ने पे भी पता चल जाएगा आपको लाभ होगा कि हानि होगा। देखिए 10 में 12 की दर से खरीद कर ला रहा है और 12 में 10 की दर से बेच रहा है। पॉजिटिव मिला है तो लाभ, निगेटिव मिलेगा तो हानि। चलिए एक टाइप तो ये हो गया। अब एक टाइप और लेते हैं जिसमें जो है रुपया समान रहता है और जो है वस्तु अलग अलग जो है खरीदता या बेचता है, उसको भी देख लेते हैं। आज इन सबको जो है निपटा देते हैं। 1 रुपये में 5 की दर से पेंसिल खरीद कर उन्हें 1 रुपये में 3 की दर से बेची जाए तो लाभ या हानि प्रतिशत जो है हमको ज्ञात करना है। क्वेश्चन मार्क हमारा है। ये टाइप भी हम लोग ऐसे ही लगाएंगे जैसे पिछला क्वेश्चन किए थे। वस्तु लिखेंगे एक तरफ, दूसरी तरफ क्या हो गया, रुपया हो गया। पहला क्या है 5, अरे दर या वस्तु, रुपया कितना है 1। दूसरे में क्या है, वस्तु कितना है, दर कितना है 3, रुपया कितना है 1। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी है। 5 माइनस 3 बटे में 3 गुणे में 100 आएगा कितना, 2/3 गुणे में 100। इसको काटेंगे तो कितना हमको मिल जाएगा, पॉजिटिव है तो लाभ होने वाला है 200/3, 3 छक 18, 3 छक 18, यानी कि 66 सही 2/3% क्या हो जाएगा, लाभ होगा कि हानि होगा। आप कहेंगे पॉजिटिव में है तो लाभ होगा, नेगेटिव में आएगा तो क्या हो जाएगा, हानि हो जाएगा। चलिए संतरों को 25 रुपये के 10 की दर से खरीद कर 25 रुपये के
9 की दर से बेचने पर लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम क्वेश्चंस है। वस्तु रुपया कितना है, 10 वस्तु है, रुपया कितना है 25। 9 वस्तु है, रुपया कितना है 25। काटेंगे, गुणा करके घटाएंगे, जो प्रक्रिया करते हैं वही करेंगे। 225 बटे में कितना हो जाएगा 225, गुणे में क्या करेंगे 100। देखिए 25 बटे में 225 आएगा, इसको काटेंगे, गुणे में 100 है, इसको काटेंगे तो मिलेगा कितना हमको 1/9, गुणे में 100 है। कर लीजिए 11 सही 1/9%। क्या होने वाला है, लाभ होगा कि हानि होगा? तो आप कहेंगे पॉजिटिव में है तो क्या होगा, लाभ होगा। 11 सही 1/9% का लाभ होने वाला है। तो आज ये क्लास में हम लोग यही सब सीखने वाले थे। ये सब क्या होता है, इसमें जो है बहुत कन्फ्यूजन वाली चीज़ें हैं ये सब। अब इसको जो है आप लोग एक बार रिवाइज करिएगा और जो की फैक्टर है उसको मार्क जो है ज़रूर करिएगा, क्योंकि अगर एक बार आप लोग मार्क करके उसको जो है समझ लिए, फिर आप लोग क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य रखने में दिक्कत नहीं होगी, आप लोगों को आराम से उसको जो है रख ले जाएंगे। तो चलिए आज थोड़ा जो है तबीयत में कुछ प्रॉब्लम होने के कारण उतने जो है उत्साहित मन से वो जुनून देखने को जो है नहीं मिल रहा है। बाकी इसको आप लोग करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।